Hello दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस, जो कि रिसेंटली हिंदू न्यूज़पेपर में देखने को मिली थी। तो आर्टिकल बहुत अच्छा था भैया, बहुत सारे पॉइंट्स वहाँ पर रखे गए थे, उन्हीं को हम एक तरीके से यहाँ पर समराइज करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए जो कि 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि स्लीपी क्लासेस द्वारा सभी कोर्सेज पर फ्लैट 15% का डिस्काउंट रखा गया है। रिस्पेक्ट कूपन कोड आपको यहाँ पर यूटिलाइज करना है। आज लास्ट डे है भैया, जब तक ये वैलिड रहेगा कूपन कोड, तो डेफिनेटली जाके एनरोल कीजिए एंड अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को भी और बेहतर बनाइए। चलिए अब बात करते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में, वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस। तो बेसिकली हम सभी को पता है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट भी काम करती है, यूनियन गवर्नमेंट भी काम करती है, बट अगर थोड़ा सोचा जाए, जो लोगों की रिक्वायरमेंट्स है, लोगों की जो नीड्स हैं, खासकर हेल्थ और एजुकेशन की, वो मोस्टली कौन पूरी करता है? वो तो स्टेट गवर्नमेंट ही वहां पर पूरी करती है, राइट। तो इसी कारणवश ये चीज पाएगी, एज पर द 15th फाइनेंस कमीशन ने भी ये चीज कही कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं भैया, उनके द्वारा जो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया जा रहा है उसका 61% इन्हीं के द्वारा किया जा रहा है, बट जो टोटल रेवेन्यू रिसीट्स कलेक्ट हो रही है उसमें सिर्फ 38% ही इनका हिस्सा है। तो यहां पर एक तरीके का डेफिसिट क्रिएट हो रहा है, एक वर्टिकल इंबैलेंस यहां पर क्रिएट हो रहा है, फिस्कल इंबैलेंस यहां पर क्रिएट हो रहा है, जिसको समझना बहुत जरूरी है कि यहां जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, आप सभी को पता है, ड्यू टू वेरियस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो यहां पर इकट्ठा करते हैं, है ना। और स्टेट गवर्नमेंट के पास जो यहाँ पर टैक्सेशन की पावर्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड है। जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन के चलते वो और भी यहाँ पर कम हुई, है ना। हालांकि उसको कॉम्पनसेट करने के लिए जीएसटी कॉम्पनसेशन फंड भी निकाला गया, बट वो 5 साल बाद वो भी यहाँ पर बंद हो चुका है। तो वर्टिकल फिस्कल इंबैलेंस बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स का जो रेवेन्यू रेजिंग कैपेबिलिटीज हैं वो कम देखने को मिल रहा है, कम वो वहां पर रेवेन्यू अपना रेज कर पा रहे हैं, कमा पा रहे हैं, बट जो उनकी एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही हैं, खासकर आपके हेल्थ और एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में। और इस प्रकार का जो गैप ब्रिज हो रहा है ना, इस प्रकार का जो गैप यहां पर क्रिएट हो रहा है, उसी को ब्रिज करने के लिए बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट्स को रिलाय करना पड़ता है कि यूनियन गवर्नमेंट उनको कुछ टैक्स डेवल्यूशन का हिस्सा देगा, कुछ ग्रांट्स यहां पर प्रोवाइड करेगा, राइट। तो इसी में फिर रोल आता है किसका? फाइनेंस कमीशन का। जैसे हमने देखा कि 15th फाइनेंस कमीशन ने पॉइंट रखा है, तो भैया 16th फाइनेंस कमीशन की तो बात चल ही रही है कि किस प्रकार से वो यहाँ पर मॉडल क्रिएट करेगा, कैसे यहाँ पर टैक्सेस की डेवल्यूशन होगी। तो वही पॉइंट यहाँ पर रखा गया कि फाइनेंस कमीशन का एक बहुत क्रूशियल रोल है कि वो ये डिसाइड करे कि कितना यहाँ पर यूनियन सरकार के पास जो पूरी किटी तैयार हुई है टैक्सेस की कलेक्शन से, कितना वो स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर देंगे, राइट। तो जैसे कि हमने पढ़ा भी है कि 15th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से ये 41% की यहां पर बात रखी गई थी, +1% फॉर द यूनियन टेरिटरीज ऑफ लद्दाख एंड जेएनके, राइट। तो 41% की यहां पर बात की गई थी कि 41% स्टेट में बांटा जाएगा, बट किस तरीके से बांटा जाएगा वो डिपेंड करेगा डिफरेंट पैरामीटर्स पे, राइट। तो वो कौन कौन से पैरामीटर जरा कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, आपने जरूर सुना होगा उस चीज के बारे में, राइट। तो यही कहीं ना कहीं जो फाइनेंस कमीशन है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि बाय सजेस्टिंग कि कितना टैक्स डेवल्यूशन होगा, तो उसके चलते ये जो वर्टिकल फिस्कल इंबैलेंस उसको करेक्ट किया जा सकता है। कैसे? कि वो टैक्स डेवल्यूशन की बात करते हैं कि भैया आउट ऑफ द नेट प्रोसीड्स, जो भी यूनियन टैक्स की रेवेन्यूज है, जो ये पूरी किटी यहां पर तैयार हुई है, पूरा जो तिजोरी यहां पर जो भरी है, इसमें से कितना पैसा यहां पर शेयर किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के साथ। अब इसमें एक और खास बात क्या है कि भैया जितना केंद्रीय सरकार सरचार्ज और सेस के माध्यम से कलेक्ट करती है, भैया वो इसमें ऐड ही नहीं किया जाता। अब जाहिर सी बात है, अगर यहां अमाउंट कम रहेगा तो परसेंटेज यहां पर डिसाइड की जा रही ना, तो परसेंटेज अगर अमाउंट कम रहेगा तो जाहिर सी बात है स्टेट्स को फिर वहां पर कम ही पैसा मिलेगा, राइट। उसके अलावा आपकी आर्टिकल 275 के हिसाब से भी आपके शॉर्ट टर्म नेचर के स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए ग्रांट्स दिए जाते हैं। उसके अलावा और क्या यहां पर होता है, किस तरीके से यूनियन गवर्नमेंट हेल्प करता है कि डिफरेंट पर्पसेस है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, सेंट्रल सेक्टोरल स्कीम्स है, जो कि फाइनेंस कमीशन के परव्यू के बाहर है। फॉर सर्टेन स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हो गए, कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हो गए, उनके बेसिस पर भी यहां पर यूनियन गवर्नमेंट द्वारा ग्रांट्स प्रोवाइड की जाती हैं एज पर आर्टिकल 282, राइट। तो ये तो रही बात कि वर्टिकल फिस्कल इंबैलेंस को ब्रिज करने के लिए क्या स्टेप्स यहां पर लिए जाते हैं, बट कहीं ना कहीं कोशिश यही करनी चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है इसी को यहां पर करेक्ट किया जाए। इसी कारणवश जो 16th फाइनेंस कमीशन है उनके ऊपर भी यहां पर स्टेट्स की डिमांड है कि सर प्लीज ये जो पर्टिकुलर डेवल्यूशन है 41% का, जो कि 15th फाइनेंस कमीशन ने यहां पर रिकमेंड किया था, इसको बढ़ाया जाए, राइट। अब अच्छा, अगर इम्बैलेंस है तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? कोई ना कोई तो तरीका होगा ना कि कितना इम्बैलेंस है उसको कैलकुलेट करने का। सिंपल सा फंडा, रेशियो निकाल दो कि स्टेट का अपना खुद का रेवेन्यू कितना है प्लस कितना उनको टैक्स डेवल्यूशन से मिल रहा है, डिवाइडेड बाय कि भैया कितना उनकी खुद की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना। अब ये पर्टिकुलर रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 देखने को मिल रही है तो मतलब भैया यहां पर रेवेन्यू अच्छा खासा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। अगर ये पर्टिकुलर रेशियो लेस देन 1 देखने को मिल रही है तो भैया कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर स्टेट्स हैं ये फिर डेफिसिट में जा रहे हैं,
राइट। एक डेफिसिट यहां पर इंडिकेट कर रहा है कि भैया उनके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है ताकि वो अपने एक्सपेंडिचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को यहां पर पूरा कर सकें। तो अगर वही देखें कि अगर हम 2015-16 से 22-23 तक का डेटा देखें तो रेशो यहां पर क्या इंडिकेट करती है कि यहां पर स्टेट्स को चाहिए एवरेज डेवोल्यूशन शेयर ऑफ 48.94% अगर वो इस प्रकार के वीएफआई को एलिमिनेट करना चाहते हैं, कि स्टेट्स को अपना ये वाला जो कंपोनेंट है इसको इंक्रीज चाहिए। स्टेट्स की ये डिमांड है कि भैया ये जो पर्टिकुलर कंपोनेंट हमारे को केंद्रीय सरकार से मिलता है इसको यहां पर बढ़ाया जा सके। और वही पॉइंट जो हमने देखा 14th फाइनेंस कमीशन ने 42% का यहां पर रखा था, 15th फाइनेंस कमीशन ने 41% प्लस 1% फॉर द यूनियन टेरिटरीज ऑफ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर रखा था, राइट। तो यही रिक्वायरमेंट करंटली चल रही है। तो वही ट्रेंड्स आपको मेंशन किए गए कि वीएफआई आफ्टर टैक्स डेवोल्यूशन कैलकुलेट की गई है तो इतनी वैल्यूज यहां पर देखने को मिल रही है। कितनी होनी चाहिए थी ताकि हम इस प्रकार की वीएफआई को करेक्ट कर पाते, तो वो भी आपको वैल्यूज मेंशन की गई जिसका ऑन एन एवरेज 48.94 देखने को मिल रहा है। इसी कारणवश अब यहां पर रिक्वायरमेंट रखी जा रही है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कि भैया इसको बढ़ाया जाए 41% से, डेफिनेटली वी नीड एन इंक्रीज एंड 50% तक इसको लाया जा सके, राइट। तो क्यों यहां पर वीएफआई रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली यहां पर हमने देखा ही है कि भैया स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा ही इस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं कि भैया हेल्थ के ऊपर खर्च करना है, एजुकेशन के ऊपर खर्च करना है, या जो भी बेसिक नेसेसिटीज हैं लोगों की, उनके साथ डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की देखने को मिलती है। तो जाहिर सी बात है उनके पास अच्छा खासा रेवेन्यू होना जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट अ रिड्यूस्ड वर्टिकल फिस्कल इंबैलेंस कहीं ना कहीं जो स्टेट की डिपेंडेंस है उस प्रकार की कंडीशनल ग्रांट्स की, उसे भी यहां पर कम करेगा एंड स्टेट के जो खुद के बजट हैं वो भी बेहतर होते हुए देखने को मिलेंगे। उसके अलावा रिड्यूसिंग दिस पर्टिकुलर वीएफआई ऑल्सो प्रमोट्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जिसके चलते एक हेल्दी रिलेशनशिप यहां पर हम बिल्ड कर पाएंगे बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा एक बहुत बड़ा टारगेट है इंक्लूसिव ग्रोथ का, रीजनल डिस्पैरिटीज कम करने का, हम उन्हें भी यहां पर एड्रेस कर पाएंगे। तो एक बहुत क्रूशियल चीज है जो कि हमें यहां पर ध्यान रखनी है। मेंस में सवाल आ जाए तो वहां पर भी ऐसे पॉइंट्स आप रख सकते हैं, राइट। तो वे फॉरवर्ड यहां पर क्या रहेगा, तो बहुत सारे स्टेट्स की डिमांड है 16th फाइनेंस कमीशन से कि सर ये जो टैक्स डेवोल्यूशन का शेयर है इसे बढ़ा दिया जाए, 50% यहां पर कर दिया जाए। बट की चैलेंज यहां पर क्या है वीएफआई को एड्रेस करने का, क्योंकि बहुत सारा जो आपका नेट प्रोसीड्स में शेयर है उसमें सेसेस और सरचार्जेस तो इंक्लूड किए ही नहीं जाते। तो कहीं ना कहीं ये भी पॉइंट रखा जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कि यार या तो इनको यहां पर ऐड कर लिया जाए, है ना, कि सिग्निफिकेंट अमाउंट से जो कि यूनियन गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट तो किए जा रहे हैं बट शेयर्स के साथ शेयर नहीं किए जा रहे, स्टेट्स अपने ही बलबूते पे वहां पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं इसका एक एग्जांपल ये भी है ना कि जैसे आपने रिसेंटली सुना भी होगा कि हिमाचल प्रदेश में भैया पैसे ही खत्म हो गए सरकार के पास, कि वहां के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं जो कि बेसिकली उनकी सैलरीज पे करनी है, तो वो एक तरीके का क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है ना। अब उनके पास वो पैसे ही अवेलेबल नहीं है, सैलरी डिले हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर इम्बैलेंस है इसको रेक्टिफाई करने के लिए जो डेवोल्यूशन अगर यहां पर बढ़ाई जाए तो हम शायद ऐसे सिनेरियोस को भी फ्यूचर में अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि पहली बार ऐसा हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ हुआ है कि अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरीज देने के लिए उनके पास पैसा अवेलेबल नहीं है, राइट। सो इन टाइम्स ऑफ सर्टेन क्राइसिस, जैसे कि अगर पेंडेमिक्स की बात करें, नेचुरल डिजास्टर्स की बात करें, अगर वीएफआई पहले से रिड्यूस रहेगा तो स्टेट के पास ना खुद के अपने सफिशिएंट फाइनेंशियल सोर्सेज अवेलेबल रहेंगे ताकि ऐसे डिजास्टर या फिर किसी प्रकार के पेंडेमिक वाली सिचुएशंस को वो अजाइल अप्रोच फॉलो करते हुए क्विकली वहां पर उसको रिस्पॉन्ड कर सके, उस पर रिएक्ट कर सके एंड जितने भी इंपैक्ट है उसको मिटिगेट कर सके। कि ऐसा ना हो ना कि भैया बार बार सेंट्रल सरकार की असिस्टेंस की यहां पर रिक्वायरमेंट रहे, उनके अप्रूवल की यहां पर वेट कर रहे हैं कि वहां से पैसा आएगा तब जाके हम यहां पर कुछ करेंगे, राइट। तो ये एक बेसिक सा टॉपिक था जो कि हमें द हिंदू में देखने को मिला था। तो आई होप पूरी कहानी यहां पर आपको समझ में आ गई हो। टॉपिक अगेन आपके प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपसे जो सिंपल सवाल पूछा था कि भैया कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर वहां पर फाइनेंस कमीशन द्वारा हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन की जाती है अमंग द स्टेट्स, राइट। उन फैक्टर्स को जरूर मेंशन करो, या अगर वो भी नहीं करना तो एक सिंपल सा पॉइंट बता दो सबसे ज्यादा वेटेज कौन से फैक्टर की है, राइट। चलिए, तो ये सिंपल सी कहानी थी। आई होप पूरी कहानी समझ में आ गई हो। सो दैट विल बी ऑल। अपार्ट फ्रॉम दैट करंट अफेयर्स का कोर्स हमारा चल रहा है भैया। हर महीने एक लाइव क्लासेस हर एक सब्जेक्ट की कंडक्ट की जाती है जिसमें हम पिछले महीने के सारे करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। टॉपिक वाइज इंटीग्रेशंस क्रिएट की जाती हैं विद अदर सब्जेक्ट्स आल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर सोर्सेज है उन्हीं को हम रेफर कर रहे हैं, नहीं, हम यहाँ पर सभी सोर्सेज को रेफर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यही पर्टिकुलर करंट अफेयर्स हैं जो कि आपके सोशल इश्यूज में, एसेज में, राइट, इन सभी जगहों पे काम आते हैं। ऑप्शनल में एग्जांपल्स देने के काम आते हैं, एथिक्स में एग्जांपल देने के काम आते हैं। तो डेफिनेटली करंट अफेयर्स को अगर होलिस्टिक तरीके से कवर करना है, लास्ट मिनट की पेंडेंसी क्रिएट नहीं करनी है, तो इस कोर्स में एनरोल कीजिए। So that will be all. All the very best. Have a good preparation.